हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग। हमने फाइबर की टेस्टिंग पढ़ ली, स्ट्रेंथ टेस्टिंग, यान की भी स्ट्रेंथ टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो फैब्रिक है उससे बनने वाला कपड़ा है, उसकी हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर हम ये हमारे पास ज़रूरी क्यों है, क्यों स्ट्रेंथ निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कितना वो लोड ले सकता है, कितने लोड पे वो फटेगा नहीं मटेरियल हमारे पास। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, कोई फोर्स उस पर टेंसाइल लगता है तो कितना झेल पाएगा फैब्रिक, उसके लिए हम उसकी फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं। ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे वीविंग में आपने देखा होगा ईपीआई, पीपीआई, एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच, ये हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उस पर ये डिपेंड करता है काउंट में कितनी वेरिएशन आ गई। अगर थिक थिन प्लेसेस बहुत ज़्यादा है कि एक जगह बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है, एकदम बहुत कोर्सर है, एक जगह फाइनर है, वेरिएशन आ रही, तो वो फट जाएगा उस जगह से, तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ कम होगी। तो ठीक है, इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। उसके अलावा हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो हम जो सैंपल ले रहे हैं उसकी लेंथ और विड्थ कितनी ले रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करती है हमारे पास स्ट्रेंथ। और इसके अलावा हमारे पास वीव कौन सी है, कौन सा हमने उस पर डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, अगर हम सेम काउंट का मटेरियल ले रहे हैं, मतलब सेम काउंट की यान से हमने एक प्लेन फैब्रिक बनाया और एक 12 वीव बनाई। 12 वीव जो आपकी जीन्स है ना, डेनिम फैब्रिक, उसमें हमारे पास 12 वीव रहती है। ठीक है, एक हमने प्लेन फैब्रिक बनाया और एक हमने 12 वीव बनाया, तो जो प्लेन होता है ना उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू 12 वीव से। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरलेसमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास फैब्रिक का जो वीव का डिज़ाइन है उस पर भी डिपेंड करती है हमारे पास फैब्रिक की स्ट्रेंथ कैसी होगी। फैब्रिक पे हम दो ही तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं, एक है हमारे पास स्ट्रिप टेस्टिंग, दूसरी है हमारे पास ग्रैब टेस्टिंग। ये स्टैंडर्ड इनके टेस्टिंग के मेथड बताए हैं, स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 2576। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं कि इस मेथड की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, आपको बस दो नाम याद रखने, एक स्ट्रिप टेस्ट होता है, दूसरा होता है ग्रैब टेस्ट। सबसे पहला आ गया हमारे पास स्ट्रिप टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम फैब्रिक लेंगे, उसको खींचा जाता है और नोट करते हैं कि वो कितने में हमारे लोड पे ब्रेक हो गया और वो कितना एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, वही मेथड जो हमने यान में करा था। ठीक है, इसमें बस डायमेंशन क्या होगा हमारे पास, अगर हमने वाप यान की करनी है तो हमारे पास सैंपल वाप का बनेगा, वेफ्ट के लिए अलग सैंपल बनेगा। और सैंपल हमारा ये स्टैंडर्ड साइज है 60 mm इंटू 300 mm का हम सैंपल लेंगे, मतलब 60 उसकी विड्थ रहेगी और 300 mm उसकी रहेगी हमारे पास लेंथ। ठीक है, फिर जब हमने सैंपल ले लिया तो ये हमारे पास, यहाँ मान लो ये हमारे पास सैंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी क्या है हमारे पास 300 mm जो है हमारे पास लेंथ है और 60 mm क्या है हमारे पास विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, पहले जब हम सैंपल ले लिया तो उसको कहते हैं हल्का हल्का यहाँ से 5 mm और यहाँ से 5 mm जो है वो निकाल लेंगे, सैंपल की फ्रेम कर देते हैं, वो हल्का सा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकले होते हैं तो स्ट्रेंथ हमारे पास प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है, और हम 50 mm पर मिनट इंच पे एक जॉ को खींचते हैं, एक जॉ तो हमारे पास फिक्स है और दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, और गेज लेंथ हमारे बीच में आती है 200 mm। ठीक है, 200 mm यही हमने कितनी थी 300, मतलब 50 mm यहाँ पे हमने दबा ली, 50 mm यहाँ पे दबा ली, जॉ के अंदर लेंथ थोड़ी सी हमारी रह जाती है और 1% का हम पहले से लोड रखते हैं ताकि हमारा फैब्रिक स्ट्रेच हो गए। देखो ये है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे क्या करा हमने, ये लोड सेल है, मतलब जो हमें लोड प्रोवाइड कर रहा है, जिसके हिसाब से ये खींचा जा रहा है, लोड सेल है। ठीक है, ये हमारे पास जॉ है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, ये फिक्स्ड है, ये ऊपर वाला जो है मूवेबल है, और ये हमने सैंपल रखा है, ये हमारे पास रह गया 300/50 रह गया, क्योंकि यहाँ 5 mm की हमने फ्रेम कर ली तो 50 mm रह गया, और ऊपर से हमारा 300 था, 50 mm यहाँ दबा दिया, 50 यहाँ पे दबा दिया, तो हमारे पास जो जॉ लेंथ बची वो 200 mm बनी, गेज लेंथ जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, और फिर इसको खींचते हैं तो जितने पे ये ब्रेक होगा वो वैल्यू हम नोट कर लेंगे। ये था हमारे पास स्ट्रिप टेस्ट।
ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखी जाती है, मतलब अगर 5 mm डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये 200 mm का था पूरा, यहाँ 5 mm या इससे पहले ही ब्रेक होने लग गया, तो वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जॉ की वजह से जो प्रेशर आया था, टेंशन आया, उसकी वजह से वो फट रहा है। ठीक है, वो एक्चुअल हमारे पास स्ट्रेंथ टेस्टिंग का मेजरमेंट नहीं है, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, 5 mm के बाद ही अगर हमारे पास टेयरिंग होती है, बाद में फटता है, तो हम उसको स्ट्रेंथ में काउंट करते हैं। ठीक है, और मीन ब्रेकिंग फोर्स और एक्सटेंशियल जो होते हैं वो हम चेक करते हैं। सैंपल जो है हमने 60/300 लिया, तो पैरेलल लेते हैं वाप और वेफ्ट के। ठीक है, और फ्रेइंग जो है हम दोनों साइड से करेंगे बराबर, 5 mm एक साइड, 5 mm एक साइड, तो 50 mm हमें चाहिए। ठीक है, और जो बहुत मोटा वाला है उसमें फ्रेइंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले से ही 50/300 का सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैब टेस्टिंग। ग्रैब टेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। इसमें जो हमने सैंपल की लेंथ ली वो ली 100/150। ठीक है, आपको मैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको डायग्राम से बताती हूँ। कितनी ली थी? 100/150। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले फैब्रिक को मार्क करते हैं। ये था हमारे पास 100, 37.5 यहाँ से लेंगे हम, 37.5 यहाँ से लेंगे, कितना हो गया? 75। बीच में बच गया हमारे पास 25 mm, तो एकदम मिड निकाल लेते हैं हम इसका, 25 mm यहाँ से 25 mm काटा हमने 100/150 का, पर 100 का हमने 37.5 यहाँ निकाल दिया, 37.5 यहाँ निकाल दिया, बीच में बच गया हमारा 25 mm का। ठीक है, सेम यहाँ पे बराबर ऊपर नीचे बराबर हो गया। और इसी तरह से ये था हमारे पास 150, तो ये जो जॉ की लेंथ है ये है 37.5, यहाँ पे भी 37.5, तो बीच में हमारा बच गया 75 का, है ना, बीच में हमारा आ गया 75 की लेंथ, और विड्थ कितनी रहेगी? 25 mm। ठीक है, ये जॉ हमारा बीच में, यहाँ पे फैब्रिक साइड में रह जाएगा, फ्रेइंग करने की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 75 mm इंटू 25 mm का हमारे पास लेंथ विड्थ, यहाँ पे मेन गेज लेंथ रह जाती है इतनी। ठीक है, और फिर हम इस पे उसी तरह से टेंशन अप्लाई करेंगे और ब्रेकेज स्ट्रेंथ उसकी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें फ़ायदा क्या है? वो जो फ्रेइंग हो जाती थी यान की, है ना, तो वो हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देती थी। ठीक है, दूसरा ये है कि हमने बिल्कुल मिड में करा, तो मिड में ये टीयर होगा, मिड में फटेगा, तो मेरे पास एक्यूरेसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जा रही है इसकी। और बहुत सिंपल है ये मेथड, और बहुत क्विक है, और रिज़ल्ट इसके उस मेथड से ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस वाज योर ऑल अबाउट फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग। थैंक यू।